लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य ही आचार्य वाणी पर सत्संग कर रहे हैं। आज भी सजाती जनों के संग की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, सतगुरु शब्द सु स्वाति जल, सीप शिष्य ही होय, सकुच में टक्कर लगे तब वह मुक्ता होय। स्वाति नक्षत्र आता है जिसमें आकाश से अमृत की वर्षा होती है। तो वह अमृत जब वो सीप में गिरता है तो मोती बनता है, और हाथी के मस्तक पर वो गिरती है तो वो गजमुक्ता वाला हाथी बन जाता है, मतलब उसके सिर में मोती हो जाते हैं हाथी के सिर में। और सर्प के मस्तक पे गिरने से उसके शरीर में विष बनता है। केल के पत्ता पर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती, उस अमृत की वर्षा होती है तो वह कपूर का रूप धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार पात्र भेद से कई अंतर हैं स्वाति नक्षत्र के उस जल का भी। अब यहाँ आचार्य चरण क्या कह रहे हैं, उस स्वाति नक्षत्र के जल का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, समझा रहे हैं अपने साधक जगत को कि जो सदगुरु ने जो मंत्र दिया, सदगुरु शब्द सु स्वाति जल, सीप शिष्य ही होय, सकुच में टक्कर लगे तब वह मुक्ता होय। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सदगुरु शब्द, जो सदगुरुदेव ने मंत्र दिया है, वही स्वाति नक्षत्र का जल है। और सीप क्या है, यहाँ शिष्य का हृदय ही जिसको मंत्र प्रदान किया है, उसका हृदय ही वो सीप है। सकुच में टक्कर लगे। अब देखो, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो उस सीप में गिर जाती हैं जब नक्षत्र आता है तब, पर जब तक एक समुद्र में एक मछली होती है सकुच नाम की, वह मछली जब तक टक्कर नहीं मारती तब तक वह सीप में मोती नहीं बनता, वो जल का जल ही बना रहता है। तो वह मछली जब टक्कर मार के जाती है तभी वो मोती बनता है। तो अब ये तो हुआ वहाँ पर सकुच मीन, लेकिन साधक प्रदेश में जैसे सकुच मीन क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ सजाते संतों का संग करना ही, जो अपने परंपरा के आचार्य संत हैं उनका संग करना ही सकुच मीन है। जब तक उसकी टक्कर नहीं लगती तब तक वह मोती नहीं बनता। जब तक वो सजाते जनों का संग नहीं करता तब तक वह परिपक्व नहीं बनता। वो अपने साधक प्रदेश में, मतलब अपने जो साधना देश में जो अपने भक्ति भजन कर रहा है उस देश में वो आगे नहीं बढ़ता। तो भले वो सदगुरु से दीक्षा मंत्र ले ले, लेकिन जब तक वो सजाते जनों का संग नहीं करता तब तक उसके जीवन में जैसा प्रभाव होना चाहिए दीक्षा का वैसा प्रभाव नहीं होता। यही आचार्य कह रहे हैं। तब वह मुक्त, जब तक वो सकुची मीन, जब तक सजाते जनों का संग नहीं करता तब तक मुक्ता नहीं बनता है। जब सजाते जनों का संग करता है तब वह मुक्ता बनता है। तब वह मुक्ता होए सजाते संग जैसे, ठीक है। नातर तोय को तोय होए नहीं मुक्ता ऐसे, नहीं तो वो मोती नहीं बनता, वैसा के वैसा ही वह जैसे मंत्र काम नहीं करता उसके हृदय में, जैसे जल का जल बना रहता है सीप में, इसी प्रकार होए नहीं मुक्ता ऐसे वो मोती नहीं बनता। जब तक ये सदगुरु संतों का संग नहीं करता तब तक वो मोती नहीं बनता। भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर, सदा सहायक सासु स्वामिया जानो सदगुरु। भगवत रसिक देव जी आगे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे नई दुल्हन होती है, ये तो शिव का उदाहरण दे दिया। यहाँ क्या है, सदगुरु ने जो मंत्र दिया, एक बार और समझा देते हैं। सदगुरु ने जो मंत्र दिया वह स्वाति नक्षत्र का जल है, और शिष्य का हृदय ही सीप है, और सजाते जनों का संग करना ही, संतों का संग करना ही सकुच नाम की मीन है। जब तक वह टक्कर नहीं लगता तब तक मोती नहीं होता। यह यहाँ समझा है। आगे कह रहे हैं भगवत रसिक अनन्य वधु, जैसे कि यहाँ अब एक वधु का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे नई विवाहिता दुल्हन आती है घर में,
और 9 महीने के पश्चात वह गर्भ धारण करती हैं, तो उसकी सासू, उसका पति खूब उसका सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं कि तीखा नहीं खा ले, ज़्यादा मीठा नहीं खा ले, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ये सब ध्यान रखती है। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे जैसे वहाँ उसका सास और उसका पति मतलब उसकी सासू और उसका पति जो उस वधू का जो पति है उसकी रक्षा करता है, इसी प्रकार भक्ति प्रदेश में, इस भक्ति देश में यहाँ पर साधक भी क्या है, नौ वधू के समान है। वो 9 गर्भ धारण करके जो वधू आती है उस वधू के समान है। अब यहाँ सासू और पति कौन है? यहाँ सासू और पति सदगुरुदेव भगवान ही हैं, जो उसके साथ संभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, समझे। तो जब तक आप ऐसा सदाचारी संतों का, भक्तों का संग करके भक्ति मार्ग पे नहीं चलते, तब तक कृपा नहीं होती। यही आचार्य चरण यहाँ उपदेश कर रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य वधु नवगर्भ धरे और सदा सहायक स्वामी जानो सदगुरु। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आचार्य चरण अपने यहाँ सजाती जनों के संग की महिमा का वर्णन करते हुए साधक को कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे चलना है। बिना संतों के संग से भक्ति नहीं प्राप्त होती। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम कथा प्रसंगा। तो संतों के संग से भक्ति बढ़ती है, इसलिए संतों का संग करना चाहिए। यहाँ यही बताया कि भले तुम दीक्षा ले लो, लेकिन जब तक संतों का संग नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। भक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हें संतों का संग करना है। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। श्री हरदास।